नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजीत डोभाल के रिसेंटली दिए गए बयान के बारे में, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिया है। हम ये जानेंगे कि कैसे ये बयान जमीनी हकीकत से काफी दूर है। और केवल यही बयान नहीं, अक्सर देखा गया है कि जो भी सरकारी दावे आजकल हो रहे हैं वो जमीनी हकीकत से काफी दूर होते हैं। इसके अलावा मीडिया की क्या भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छवि बनी है भारत की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अजीत डोभाल जो कि देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने हाल ही में एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के साथ जो अभी हमारी स्कर्मिश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें भारत का तिनका भी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब पॉइंट उनका यही था कहने का। उनका कहना यह है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी आप इमेज दिखाओ, एक इमेज तक आप नहीं दिखा सकते। अब यहाँ पे फनी बात यह है कि उनके दावों को ना खारिज करने के लिए कहीं बहुत ज्यादा दूर जाके कोई तस्वीर लाने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी मीडिया के आउटलेट को उठा लें उस टाइम के जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद का, या इवन गोदी मीडिया का भी आउटलेट उठा के देख लें, उन्हें पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे कितने घर क्षतिग्रस्त हुए, कितने लोग मरे हैं। या तो फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि लोगों का मरना हो या उनके घरों का उजड़ना हो, आप उसको डैमेज की कैटेगरी में काउंट ही नहीं कर रहे हो, फिर तो अलग बात है। वरना तो फिर आपके दावों का खंडन आपके ही सरकार के जो मुआवजे के आंकड़े हैं ना, वही करते हैं कि अगर डैमेज नहीं हुआ था तो फिर वहां के लोगों को, सीमावर्ती लोगों को मुआवजा किस बात का मिला है। और काफी न्यूज आउटलेट में उस जो डैमेज हुआ है सीमावर्ती इलाकों में, उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट भी किया गया है। और इसके बावजूद डोभाल साहब ये बयान दे रहे हैं आईआईटी के मद्रास स्टूडेंट्स के बीच में, एक पढ़े लिखे तबके के बीच में आप ये बयान दे रहे हो। बल्कि सीमावर्ती इलाकों में तो अभी भी लोगों में ये गुस्सा है कि उनको जो उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था उसका पूरा मुआवजा उस मात्रा में नहीं मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको पूरी तरीके से एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है। इसके अलावा आपको एक बड़ा दिलचस्प घटना मैं याद दिलाऊं, सीमा पार से हुई गोलीबारी में, उस फायरिंग में एक टीचर मोहम्मद इकबाल कारी भी शहीद हुए थे, जिनको गोदी मीडिया ने इनिशियली आतंकवादी बता के बाकायदा उनको डिफेम किया था, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, जिसके कारण इकबाल कारी साहब के परिवार ने गोदी मीडिया के कुछ चैनलों पर केस भी किया था। और यहाँ तक कि हमारी सेना के जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये चीज कबूली है कि हाँ, डैमेज तो हमारा भी हुआ ही है। और इसमें कोई बहुत शर्मिंदा होने वाली बात या छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में तो डैमेज होता ही है और दोनों तरफ से होता है। पर यह कहना कि हमारे ओर से तो एकदम जीरो डैमेज हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो इस बात को देश के अनभक्त मान सकते हैं। लेकिन बाहर जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो बाहर के लोग हैं या जो पढ़ा लिखा तबका है, वो आपकी बातों में, आपके बहकावे में नहीं आएगा। आपको याद है ना, इंडोनेशिया में भारतीय सिक्योरिटी अटैची कैप्टन शिव कुमार का भी यही बयान था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कुछ फाइटर जेट्स गिरे हैं। हालांकि नंबर उन्होंने भी नहीं बताया, पर उन्होंने एक चीज बताई थी, वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की गलती थी कि सेना का हाथ बांध के उसे दुश्मन के क्षेत्र में उतार दिया गया। और फिर भी हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान को अच्छा खासा डैमेज किया है। कितना भी फेक न्यूज नैरेटिव वो लोग फैला लें, पर पाकिस्तान को भी पता है कि हमने घर में घुस के बहुत डीप जाके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पर क्योंकि गवर्नमेंट ने मिलिट्री ठिकानों पर अटैक करने से मना किया था, और इसीलिए सेना को स्टार्टिंग में थोड़ा सा डैमेज या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि नुकसान फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बाद सेना ने टैक्टिक्स बदल के पाकिस्तान को अच्छे से मजा चखाया था। यहाँ तक कि जो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उन्होंने भी सेम बात को कबूला है कि हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट्स का लॉस तो हमें हुआ है, पर हमने अपने नुकसान से सीखा और हमने पाकिस्तान को अच्छे से मजा चखाया। और ये बात हर कोई समझता है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान दोनों तरफ से होता है। और क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री ने हम पे अटैक किया था, अपने ड्रोन भेजे थे, तो इसमें कुछ छुपाने या डिनाई करने वाली बात नहीं है, बल्कि इससे हमारी क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। वैसे जब अजीत डोभाल साहब बता ही रहते तो लगे या तो उनको ये भी बता देना चाहिए था कि सीज फायर हमने क्यों किया, जब हम इतना आगे निकल चुके थे, इतनी डिसाइसिव विक्ट्री हमारी चल रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो सीज फायर क्यों कराया गया। अब जाहिर सी बात है कि मैं तो यही मानूंगा कि जो मेरे गवर्नमेंट का वर्जन है कि पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज फायर किया, बट सवाल तो यही है कि हमने पाकिस्तान के कहने पे क्यों किया, पाकिस्तान की बात पे हमें क्यों भरोसा हो गया, पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी एश्योरिटी हमें दे दी थी कि भैया आगे से ऐसा नहीं होगा, जो हम मान गए। और एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के साथ तो चाइना, टर्की, अजरबैजान जैसे देश एकदम सीधे रूप से खड़े मिले, हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं खड़ा मिला। क्या यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि मोदी जी हर देश का हाईएस्ट सम्मान तो लेकर आते हैं, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट किसी भी देश से डायरेक्टली नहीं मिला जिसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया हो और उसको आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया हो। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बीबीसी हो, ये सब क्या करती हैं कि पाकिस्तान फेवरिंग जो न्यूज है उसको पुश करती हैं, उसको नैरेटिव को पुश करती हैं। लेकिन डोभाल साहब से सवाल ये भी है कि अभी तक आप कहाँ थे जब दुनिया बहुत आगे निकल गई, जब पाकिस्तान को जो भी अपना नैरेटिव बिल्ड करना था वो कर चुका, जो भी इंटरनेशनल मीडिया में छपना था वो छप चुका, तो अभी तक आप चुप क्यों थे, अभी तक आपने इसको काउंटर क्यों नहीं किया। और अब शक तो ये हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और मुद्दा दबाने के लिए आप इस मुद्दे पे बहस कर रहे हो, क्योंकि इस समय मुद्दा चल रहा है बिहार इलेक्शन का। सवाल ये चल रहा है कि आखिर एक महिला के वोटर आईडी में नीतीश बाबू का फोटो कैसे आया। ऐसे में अजीत डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि हमें एक फोटो दिखा दो जिसमें इंडिया का कुछ भी डैमेज हुआ हो। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो मीडिया मैनेजमेंट या डिप्लोमेसी को लेके जो डोमेस्टिक ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं, जो यहाँ पे पोस्टर और बैनर लगा दिए जाते हैं,
वो नीतियां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाती हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस पे छप चुकी हैं कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप थे जहां पे हमने अटैक किया था उसको वापस से रीबिल्ड किया जा रहा है और मजबूती से रीबिल्ड किया जा रहा है। तो फिर ऐसे में सीज फायर करने का मतलब क्या निकला? ये सारे सवाल का भी अजीत डोभाल साहब जवाब दे सकते थे। दोस्तों दरअसल बात यह है कि पिछले 10 से 11 साल में, खासकर इस गवर्नमेंट के साल में, सारी चीजें ऑप्टिक्स पे आ गई हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। डिप्लोमेसी कैसे वर्क करती है पता है? एक साइलेंट तरीके से, बहुत नॉन्स तरीके से बिहाइंड द सीन वर्क करती है। लेकिन करंट ट्रेंड इसको ऐसा बना दिया गया है कि हाथ मिलाने से लेके गले मिलना, पैर छूना, यही डिप्लोमेसी हो गई है। किसी देश का सर्वोच्च सम्मान लेकर आना, किसी देश की संसद में जाके बोल लेना, सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं कर लेना, जहाज से उतरते टाइम, जहाज से चढ़ते टाइम कैमरे के हर एंगल से फोटो खिंचवा लेना, यही डिप्लोमेसी जब बन जाएगी तो उसका आउटपुट ऐसा ही होगा। आप सोच के देखो, अफ्रीका का भी कोई ऐसा देश है जहाँ पे इस समय मोदी जी गए हैं, वहां से भी आपको कोई ऐसा देश नजर आ रहा है जो खुल के कह रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिस्ट को भेजा था, पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते हैं? किसी भी देश ने पाकिस्तान को खुल के क्रिटिसाइज किया हो तो आप बताओ। वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें इंडिया का कोई भी डैमेज नहीं हुआ? क्या पुंछ में जो हमारे नागरिक मारे गए वो डैमेज नहीं है? जो उनके घर क्षतिग्रस्त हुए, तबाह हुए, वो डैमेज नहीं है? अब तक हम जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था उसके आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए, क्या वो डैमेज नहीं है? कोई भी देश हमारे साथ डिप्लोमेटिकली खड़ा नहीं है, कोई भी देश पाकिस्तान को खुल के हमारे लिए क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्या ये डैमेज नहीं है? बाकी क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।